1-2 साल फिर डांस को परस्यू किया। बिल्कुल, फिर मैंने ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था कि किया, बिल्कुल अवार्ड्स में भी किया, अलग से ट्रू अवार्ड्स में ट्रू भी ट्रू डांस ट्रू किया। फिर आपने सोचा कि मुझे अब बैकअप डांसर भी नहीं बनना। हाँ उस वक्त तक यू वर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ डांसिंग, यू वर आल्सो अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वो भी वॉइस चल ओवर रहा भी था। चल रहा था, बैकग्राउंड डांसिंग भी कर रही थी मैंने, हाँ। एक म्यूजिक वीडियोस भी कोरियोग्राफ की, फिर कमर्शियल्स भी कोरियोग्राफ किए। तो मैंने कहा ठीक है, कोरियोग्राफी की हद तक ठीक है, वो इट्स इंटरेस्ट था, फाइन। हाँ। हाँ वही इंटरेस्ट था, पैशन भी वही था। बट देन मुझे मूवी की ऑफर आ गई। मैंने मूवी की तो मैंने कहा ठीक है, मूवी थी एक्टिंग खेल खेल में तो मैंने with two big stars, या हाँ तो हाँ। मैंने कहा ठीक है, एक्टिंग भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है, कर सकती हूँ मैं। और मुझे अप्रिसिएशन भी बहुत मिली काफ़ी कि नहीं मतलब यू हैव पोटेंशियल, तुम कर सकती हो। इवन दो मूवी से पहले मैंने एक दो छोटी छोटी वेब सीरीज की हुई थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मुझे वो नहीं एक्टिंग था। नहीं की हुई हाँ, थी। तो मूवी के बाद मुझे ड्रामाज ऑफर होने लगे और कैरेक्टर्स भी मुझे अच्छे ऑफर हुए, तो मैंने किए। और मैं शायद उस तरह की बंदी हूँ, गो विद द फ्लो वाली। आई डोंट प्लान थिंग्स, आई एम नॉट लाइक ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ, तो मैंने वही ट्रैक के ऊपर चलना है। और इसीलिए अभी भी ये है कि मैं वॉइस ओवर अभी भी कर रही हूँ, डांस मेरा अभी भी चल रहा है, टीवी प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं, कमर्शियल्स भी कर रही होती हूँ। जो हम हमारे जो कमर्शियल्स चलते हैं, कोकोमो हो गया, डिटॉल हो गया, उसके जिंगल्स भी मैं गाती हूँ। नाइस। हाँ, तो वो भी काम चल रहा होता है तो फुली साथ में। इन्वॉल्व हो पूरे, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फुली इन्वॉल्व हो। अच्छा, डांस को लेके बड़े मज़े की बात है ना कि डांस कई अब यंग एक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं कि उनके इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, टिकटॉक पे दे डांसिंग एंड वो बड़े मज़े का एक सीन बन गया है। लेकिन एक टैबू सोशल अभी भी है, उस पर तनकीद आती है कि वो एक तो आप कहाँ से हैं, आप हमारी सकाफत, हमारा कल्चर और बिल्कुल एक्सेट्रा बिल्कुल। एक्सेट्रा। लेकिन मेरे ख्याल है कि टिकटॉक की दुनिया ने एक पूरा प्लेटफॉर्म खोला भी है कि लड़कियां कर सकती हैं जो करना चाहें। तो डू यू फील कि सोशल मीडिया ने एक किस्म का लिबरेट किया है लड़कियों को, या बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और टैबूज, और ज़्यादा बेहतर नज़र आता है या ज़्यादा बुरा नज़र आता है? मुझे लगता है दोनों चीज़ें हैं। और अगेन लिबरेट किया है, प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट दिखाने का। और मैंने भी टिकटॉक से ही स्टार्ट किया था, मतलब जो वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी, क्योंकि इंस्टा पे इतनी फॉलोइंग नहीं थी, टिकटॉक पे ज़्यादा रीच आती थी, तो टिकटॉक पे मैं वीडियोस ज़्यादा अपलोड करती थी। यूज्ड टू डू सारे अंग्रेज़ी ट्रेंड्स ना, तो मुझे कहते थे क्या कर रही है, कर क्या रही है, उनको समझ ही नहीं आता था। और कुछ टाइम बाद जाके मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सबके लगे हुए ये हैं, हाँ ट्रेंड्स भी कर रहे हैं, वो सब ट्रांजिशंस भी चल रही हैं, सब हाँ। कुछ चल रहा है, तो लिबरेट किया है। प्लस मुझे लगता है कि लोगों ने उसको बहुत नेगेटिवली एक्सेप्ट किया है कि नहीं, ये मेरे ख्याल में बेहयाई की तरफ लेके जा रहा है, अच्छा, या पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव उसमें लेके जा रहा है। आज भी मैं कोई डांस वीडियो अपलोड कर लेती हूँ तो वो एक न्यूज़ बन जाती है, एक तमाशा बन जाता है कि ये क्या करिए। और मुझे क्या वजह मोस्टली है इसकी? ये आगे से ये मिलता है, रिस्पांस मिलता है ऑडियंस का कि ये इसको शायद अभी फेम मिल गया है, तो ये जो है मतलब आप माइंडसेट देख रही हैं कि ये फेम मिल गया है तो ये नाचना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा मैं तो ये पहले से कर रही 15-20 साल से कर रही हूँ और मैं सीख के आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उठी हूँ और मैं। और फिर एक चीज़ मुझे ये भी समझ में आती है, उनका जो हेट आ रहा है उससे मुझे ये समझ में आता है कि हम तो कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा हेट है, बस ये हेट है, ये नफरत है, ये हमें गालियाँ दे रहे हैं, ये अब्यूज़ कर रहे हैं, या हमें बातें सुना रहे हैं। मुझे ही नज़र आता है कि जिस तरह के उनके कमेंट्स होते हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि डांस कैसा आर्ट फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि कभी वो मेरे एक्सप्रेशंस पे बात करते हैं, कभी मेरे मूव्स पे बात करते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली हिप हॉप अर्बन डांस कर रही होती हूँ, तो उनको वो आर्ट फॉर्म समझ में नहीं आती। अगर यही चीज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी और मैं कोई क्लासिकल डांस करूँगी, मुझे शायद उतना हेट ना मिले, लेकिन मुझे हिप हॉप पे मिलता है, क्योंकि हिप हॉप की फॉर्म को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, वही अवेयरनेस वाली बात है कि अवेयरनेस नहीं है आवाम में। और अभी तो हिप हॉप क्या है और क्लासिकल क्या है और जैज़ क्या है और सालसा क्या है, ये तो बहुत बात की बात है। अभी तो इस आर्ट फॉर्म को ही एक्सेप्ट कर लें तो
सबसे बड़ी जीत हमारे लिए यही होगी। मेरे ख्याल है सबसे पहले उनके लिए ये बुनियादी प्रॉब्लम कि एक लड़की नाच रही है, एक लड़की नाच रही वो है। कुछ भी कर ले, हाँ, वो खड़ी होगी तब भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो नाचेगी तो कुछ भी इनमें से किसी भी फॉर्म बिल्कुल, में वो कर ले तो बिल्कुल। असल प्रॉब्लम ये है कि लड़की नाच रही है। डू यू फील दैट शादी के बाद या शादीशुदा होने से एक एक्ट्रेस की या उसकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है किसी तरीके से, इन अ गुड वे, इन द सेंस कि हमारे लोगों की है एक जहनीत की अच्छा शी इज़ मैरिड, अब उसके मियाँ का प्रॉब्लम है, सो एक हल्का सा कुशन मिल जाता है, एक हल्की सी प्रोटेक्शन, एक शील्ड मिल जाती है। हैव यू फेल्ट दैट? नहीं, नॉट एट ऑल। और ज़्यादा ऑन द मुझे, कॉन्ट्ररी? हाँ, ओह, मतलब कि शौहर कैसे बर्दाश्त कर रहा है, कौन है इसका शौहर और ये कैसे करने दे रहा है। मतलब फिर वो अच्छा। पहले तो मुझ तक और मेरी फैमिली तक थी ना बातें कि जी ऐसे हैं वैसे हैं, आप समझ सकती हैं। अब वो उन पे भी जा रही हैं, वो भी रडार में आ गए, वो भी बेचारे जो है ना ये सुन रहे होते हैं और ये सब कर रहे होते हैं। होपफुली ही कैन हैंडल इट तो या वेल। मैं आई एम यूज्ड टू इट। You're used to it. या आई And एम he's यूज्ड टू used to इट, it. हाँ, एंड नॉट इन अ बैड वे, हाँ। क्योंकि उस पे भी मुझे काफी सारे लोगों ने कहा हाँ ये तो ढीठ बन गई है, बेगैरत बन गई है। ये छोड़ो। तो हाँ, नॉट इन अ बैड वे, ऑफ कोर्स, इन अ गुड वे कि मैं किसी का कमेंट पढ़ के, किसी का हेट पढ़ के अपनी मेंटल हेल्थ क्यों खराब करूँ? मैं अपनी एनर्जी क्यों खराब करूँगी? अगर वो गाली दे रहा है और मैंने गाली दी तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? तो इन अ वेरी पॉजिटिव वे मैं उस चीज़ को डील कर लेती हूँ कि ठीक है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर होती है कि यार इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट स्क्रॉल इट, डोंट वॉच इट, एक आइडियल वर्ल्ड है ना कि if you don't डोंट like वॉच something इट, just don't watch it. डोंट अच्छा, वॉच so इट। interestingly अब शादी की बात हुई है, उससे आगे हम वापस कैरेक्टर पे थोड़ा सा जाएंगे कि interestingly जब मैं आपको और ऐना को इकट्ठे देखती हूँ तो it looks like you guys ड्रामे में you're what a year apart, कुछ एक ही उम्र है सबकी, है ना? नहीं, ड्रामे में अभी तक समझ नहीं आ रही कि अमल जो है वो थोड़ी बड़ी भी है लेकिन वो कॉलेज में एक साथ है। अमल थोड़ी बड़ी है, थोड़ी बड़ी, हाँ। कितनी बड़ी है? अमल 1 या 2 साल बड़ी है ना, होगी, एक हाँ, तो एक ही इससे एज ग्रुप हो ज्यादा गया नहीं, ना, हाँ, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट ऐसा तो सेम नहीं कि एज 10 साल ग्रुप, बड़ी या है, हाँ, ऑलमोस्ट एक है। तो अगर क्योंकि वो 1 माया साल सीनियर उसको एक साल दिखाया सीनियर है, दिखाया हुआ है, तो बिल्कुल, अगर माया 19 है तो अमल 20 है, बिल्कुल, एक जैसी दिखाई हुई है। और बिल्कुल, मज़ेदारी की बात है कि एना बीइंग 16 is pulling off a 19-year-old and you having said you're not Gen Z, I don't know how old you are but you look very young and you're pulling off a 20-year-old. yeah, The amazing thing is that all of you seem to be the same age group and you've gelled together and everything. But एक्टिंग की बात वापस आते हैं, ज़रा Okay. फिर ज़रा परवरिश से रिवाइंड करें, परवरिश पे आएंगे, डिटेल में आएंगे, Okay. तो थोड़ा और रिवाइंड करते हैं। यू डिड सेवरल ड्रामा किए, एक दो सोप्स किए, कफारा किया, अभी जुड़वा बहुत जुड़वा पॉपुलर किया, था वो किया, और मैंने झूम में देखा था सबसे पहले, और उसमें भी इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस एंड उसमें भी लगता था कि तो बच्ची बहुत छोटी है जो कैरेक्टर इसको दिया हुआ है उससे, बट अब फाइनली परवरिश slot बन गया that you were part of a supporting cast and good roles but part of supporting Yeah. cast. How does one handle that? Supporting actors जो हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ऑब्वियसली वो बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है एक कहानी का, एक ड्रामे का, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ना उनको रिकग्निशन मिलती है, ना उनको अवार्ड्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता सेट पे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होती है, अच्छी ही होती है मेरे ख्याल है इन अ ड्रामा लाइक परवरिश तो, बट व्हेन यूर स्लॉट as a supporting actor, how do you want to break out of it or do you feel कि नहीं अब मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे अच्छा कैरेक्टर करना है? How does an actor or an artist deal or manage that moving forward? अच्छा, मेरे लिए कभी भी सपोर्टिंग कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर वाली कैटेगरीज नहीं रही हैं। मेरे लिए ऐसा रहता है कि जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं कैरेक्टर की पोटेंशियल देखती हूँ, क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मजबूरी में भी करने पड़ते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हो, यू नीड वर्क, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम कैरेक्टर की मैं जो कैरेक्टर को देखती हूँ उस तरह देखती हूँ कि एक्टिंग मार्जिन कितना है मेरे पास, मैं कितना कैरेक्टर के अंदर वेरिएशंस ला सकती हूँ। तो अगर वो है तो आई डोंट माइंड बीइंग समवन सिस्टर, राइट, ठीक है, मुझे मसला नहीं है। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि हाँ रिकग्निशन नहीं मिलती, इस चीज़ से मेरा इख्तलाफ है और ऑलमोस्ट पूरी मीडिया से इख्तलाफ है कि न सिर्फ उनके बारे में बात करनी ज़रूरी है और बात करनी चाहिए कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं या वो उनका क्राफ्ट कितना अच्छा है या बुरा भी है तो भी आपने बात करनी ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हाँ उनको रिकग्निशन के साथ अवार्ड्स या इस तरह की
लाइक मेरे ख्याल प्रॉपर में मिलनी उनके, हाँ चाहिए मिलना विद इन चाहिए, इंडस्ट्री, तो कुछ मिलनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हाँ, ये नहीं होता, ये एक वो है, लेकिन मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि ओके मैंने लीड नहीं किया अभी तक, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में भी यही बात कही कि वो रिकॉग्निशन पे मुझे बड़ी खुशी मिली कि हम्म, एटलीस्ट लोगों ने या एक्नॉलेज किया, एब्सोल्युटली। मुझे एज़ एन आर्टिस्ट